आज वो फाइनली डे है हमारी वीडियोस का जिसका काफी स्टूडेंट वेट कर रहे थे। तो फाइनली आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं द स्टार्टिंग ऑफ फंक्शंस। एक्सेल के अंदर फंक्शंस का यूज आज से हमारी वीडियोस कंटिन्यूस चलेगी जो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम वन बाय वन एक एक चीजें सीखेंगे डीपली। तो इसमें हमने पेज लेआउट तक खत्म कर दिया था और अब फॉर्मूला स्टार्ट करना है हमें। तो आप सब जो हमारे साथ बने रहे बेसिक एक्सेल से लेके एडवांस एक्सेल तक, उसके लिए थैंक यू। और आगे भी बने रहिए ताकि कंटिन्यूस आप पढ़ सकें, सीख सकें और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आज की वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं आज? फंक्शंस। फंक्शंस मेनली होता क्या है? जब कभी भी हमें कोई भी ऐसा टास्क परफॉर्म करना होता है जहां पर हम डायरेक्टली उसको कोई चीज फाइंड या फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं उसके या फिर टारगेट्स होते हैं, तो उनमें हम कुछ ना कुछ फंक्शंस का यूज करते हैं। तो उन फंक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कब कहाँ पे क्या यूज करना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे इसमें। तो अगर हम स्टार्टिंग से सीखेंगे तो आप इस चीज को काफी बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो आज का जो फंक्शन रहने वाला है हमारा सम का रहेगा। तो सम में सम इफ एंड सम इफ्स एंड एक और हमने ऐड किया है जो डी सम है। तो इन फंक्शन को चलो स्टार्ट करते हैं। हमने एक आपके लिए शीट प्रिपेयर की है। अब इस शीट के अंदर हम डायरेक्टली पहले हम फर्स्ट थिंग जो सम है उसके बारे में बात करते हैं। तो सम का बेसिकली काम क्या होता है? नंबर्स को ऐड करना। जी हाँ, नंबर्स को ऐड करता है या फिर जो भी सेल के अंदर डाटा लिखा रहेगा, बट एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू में तभी इसको क्या कर पाएगा? सम कर पाएगा, ऐड कर पाएगा। तो सम को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू का सिंबल लगाते हुए इसके अंदर सम लिखना पड़ेगा एंड ब्रैकेट को खुद से भी ओपन कर सकते हैं एंड टैब भी प्रेस कर सकते हैं। तो इसमें आप सिंटैक्स नीचे देखेंगे नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से आएगा और आपको यहाँ पे क्या करना है, जिसका भी एडिशन करना है उसको कॉमा लगा के भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं एंड एंटर करते उसका एडिशन आपको दे देगा। एक तो ये तरीका होता है, अदरवाइज आपको जैसे किसी एक बार में रो या फिर एक बार में कॉलम्स का सिलेक्शन करके आपको डाटा का ऐड करना है, तब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इक्वल टू सम लिखते हुए ब्रैकेट ओपन एंड सिलेक्शन में पूरा रेंज लेना पड़ेगा। अगर आपको पूरी रो लेनी है या फिर और आपको कॉलम्स लेने हैं, तो सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे सेल एड्रेसेस का आ गया और एंटर करेंगे तो इसका हमें एडिशन मिल जाएगा। तो सम हमारा इजी है काफ़ी, आई होप आप समझ सकेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए ताकि आप इसमें बेहतर हो सकें। जो नेक्स्ट है आपके पास, जैसे आपने सम नीचे तक वन बाय वन ऐसी स्टेप बाय स्टेप आप इसको फाइंड आउट करते रहेंगे एंड निकालेंगे। देन इसमें हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है हमारा सम इफ। जी सम तो हमने टोटल करने के लिए किया, लाइक इसमें जो भी आप वैल्यू लेंगे उसका एडिशन देगा। बट सम इफ का काम क्या है? सम इफ हम तब यूज़ करते हैं जब आपको किसी स्पेसिफिक लाइक आपको सम करना है, बट किसका, जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तब आप इसका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा कोई कंडीशन होना चाहिए जो उस रेंज या तो उस वैल्यू में गिवन रहेगा एज अ क्राइटेरिया। तो इसमें जैसे हम इस शीट में जाएं अगर, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ जैन। तो मैंने इसको खुद से क्वेश्चन दिया कि मुझे टोटल चाहिए बट जैन का। तो यहाँ पे मंथ्स में हमें जैन है, लाइक जैन एंड जैन का टोटल नंबर है 292। जी जब हम सम करते हैं तो डेटा के अंदर करते हैं और जब हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं तब हम इस तरीके के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, सम इफ या सम इफ्स। तो अब हम अगर जैसे जैन मंथ का टोटल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे बेसिकली हमें इक्वल टू देन सम इफ यूज़ करते हुए आपको सिंटैक्स पे पहले ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या मांग रहा है, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तो रेंज क्राइटेरिया ये होता है, रेंज आपकी लिस्ट होगी एंड क्राइटेरिया जो भी गिवन कंडीशन होगा या फिर क्वेश्चन में होगा, जैसे इसमें जैन का निकाल रहे हैं तो जैन हमारा क्राइटेरिया मिल गया और क्राइटेरिया जिस लिस्ट में भी अवेलेबल होगा वो आपका हमेशा रेंज होगा। अगर जैन इस लिस्ट में होता तो मैं इसकी रेंज लेता, इसमें होता उसकी लेता। तो यहाँ पर क्या मंथ्स में गिवन है इसलिए मैं मंथ्स की रेंज लूँगा। इसके बाद कॉमा, देन क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, हमें किसका निकालना है, तो जैन का निकालना है। देन फिर से कॉमा एंड सम रेंज में बेसिकली आपको किसका एडिशन कराना है या फिर किसका टोटल चाहिए। तो क्लोज करते हुए ब्रैकेट को जब हम एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 292 इसका टोटल नंबर आ गया। बट इसमें एक चीज़ और होता है, फॉर एग्जांपल अगर जैन रिपीट हो रहा है तो ये जैन का क्या करेगा, एडिशन करेगा जितनी बार भी जैन लिखा होगा।
तो जैसे यहाँ पर जैन एंड जैन 2 टाइम्स है तो उस दोनों का एडिशन करके देगा। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी रख सकते हैं, एक से ज़्यादा। तो इसके लिए जैसे अगर मैं रख दूँ यहाँ पे बीच में एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको लिखा मंथ के साथ साथ ईयर, लाइक तो ये कंडीशंस क्या है, हम यूनिक रखेंगे। तो अब जैसे हमारे पास जैन तो लिखा हुआ है बहुत बार, बट ईयर्स क्या है, ओनली सिंगल है 21, 22, 23। तो अब मैं अगर इसी में एक कंडीशन और ऐड कर दूं कि मुझे जैन का तो चाहिए बट 2021 में जो जनवरी लिखा है उसका डाटा चाहिए, तब हम ऐसी कंडीशंस में सम इफ्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया होता है तब डाटाबेस में से डाटा को दिखाने के लिए सम इफ्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर से आपको डायरेक्टली इक्वल लगाते हुए सम इफ्स लिखना है पहले। अब यहाँ पे देखेंगे आप सम रेंज, जो सम इफ में लास्ट में आ रहा था सम रेंज पहले आ गया, तो आपको जो भी फाइंड करना है वो पहले लेना पड़ेगा। देन इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। अब इसका पूरा मतलब क्या है, रेंज 1। तो मेरे पास पहली कंडीशन के लिए उसकी लिस्ट मंथ है एंड मंथ्स में से मुझे पहली कंडीशन जैन गिवन है एंड ऐसी सेम में से जितनी कंडीशंस होंगी आगे लगाते जाएंगे हम। तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास 2021 है, तो उसकी लिस्ट लेंगे। तो क्राइटेरिया रेंज 2 लेते हुए हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया 2 देंगे, तो इसमें 2021। तो अभी जो आपके पास आंसर आएगा 292 आएगा, जो कि जैन मंथ में 2021 ईयर्स के आगे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग फंक्शंस को यूज़ करेंगे, कहाँ पे आपको सम लगाना है, कहाँ सम इफ लगाना है और कहाँ पे सम इफ्स लगाना है। इसी में हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे जो थोड़ा सा सिमिलर है सम इफ्स के लिए, डी सम। अब ये भी सेम वर्क करता है, बट बेसिकली इसका काम क्या होता है, एक अलग से फील्ड देना पड़ता है और अलग से एक डेटाबेस में से कॉलम को सिलेक्शन करके एक डाटा निकालेगा। तो डी सम में आप डायरेक्टली इसके अलग से फील्ड देना पड़ेगा, वो क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा, बाकी यूज़ वैसे ही करना है। तो जैसे कि यहाँ पर गिवन है कंडीशन, आप कितनी भी मैच कर सकते हो कि मंथ गिवन है अप्रैल एंड अक्टूबर और मुझे इसका क्या चाहिए, टोटल चाहिए। लाइक अप्रैल में जो भी होगा 168 एंड अक्टूबर में जो भी होगा 258, इन दोनों का एडिशन करके मुझे यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, डी सम। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाते हुए मैं लिखूँगा डी सम। इसके सिंटैक्स में 3 चीज़ है, डेटाबेस, फील्ड एंड क्राइटेरिया। तो डेटाबेस में आपको एंटायर टेबल लेना है। देन इसके बाद फील्ड, आपको क्या आंसर चाहिए, मुझे टोटल चाहिए तो मैं वो फील्ड सिलेक्शन करूँगा। देन क्राइटेरिया में आपको जो भी गिवन रहेगा कि मंथ्स में आपको अप्रैल एंड अक्टूबर का ही डाटा सिर्फ चाहिए। एंट्री करते ही आपके पास डाटा शो हो जाएगा, रिजल्ट शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने तीनों फंक्शन को देखा और समझा। तो इसमें काफ़ी कुछ ईजी तरीके से दिया हुआ है, बाकी आप इसको एक्सप्लेन मैंने किया है जो उसको समझिए और ट्राई करिए एंड प्रैक्टिस करिए ताकि आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो पेज लेआउट के बाद हमारा फॉर्मूला का ये डे 1 था और इसमें आगे भी हम न्यू फंक्शंस के बारे में देखेंगे और बेसिक से चल रहे हैं अभी ताकि एडवांस तक हम जा सकें। तो फंक्शन लाइब्रेरी में आज के लिए बस यही 3 थे, 4 फंक्शन हमारे पास, सम इफ्स एंड डी सम। इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए एंड कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट करिए। एंड वन मोर थिंग्स, अगर आपको सम इफ्स इन फंक्शंस के रिलेटेड प्रैक्टिस सीट भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आप एक फ्री वर्कशीट पा सकें और उसमें प्रैक्टिस कर सकें। सो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।